Assalamualaikum. Welcome back everyone on our channel. Thank you. अगर आप हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं बहुत शुक्रिया। और हम लोग की पहले तो मैं इस पे बात करना चाहूँगा आज के हम लोगों की अब तक कितनी वीडियोस हो गई हैं? 40-50 वीडियोस हो चुकी हैं। हम लोग हैं close to 30 वीडियोस हो गए हैं। माशाल्लाह। और हम लोगों ने मेरे ख्याल से मई से स्टार्ट किया था, मई से ऑलरेडी स्टार्ट किया था। 5-6 मंथ्स की हमारी एफर्ट है और मैं डेफिनेटली चाहूँगा जस्ट टू पुट इट ऑन टेबल। हमने लास्ट वीक भी जो हमारी पॉडकास्ट थी उसमें नजम ने टेबल पे रखा था सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ वी वुड लाइक टू सी मोर सब्सक्राइबर्स। हमारे वॉच टाइम बड़ा अच्छा है, हमारे व्यू टाइम बड़ा अच्छा है, लोग हमें देख रहे हैं, हमारी वीडियोस पे 30,000-40,000 तक व्यूज़ आए हैं। Only thing we want from you guys is to subscribe and press the bell icon right next to it. So आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान और पाकिस्तान के रोल मॉडल्स, हमारे रोल मॉडल्स इन टर्म्स ऑफ यूट्यूबर्स। हम यूट्यूबर्स, हमारे कौन कौन से रोल मॉडल्स हैं, हमारे यूट्यूबर्स कितना अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान, मतलब हम जो कर रहे हैं और हम किससे इंस्पायरेशंस लेते हैं। हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे तक गए हुए हैं और काफ़ी थके हुए भी हैं, नो डाउट में ये बोलना चाहूँगा, जो काफ़ी ऊपर तक पहुँच गए हैं और हमने उन्हें अपना रोल मॉडल बना लिया है। क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, हम आप लोग से भी जानना पसंद करेंगे रोल मॉडल्स के ऊपर। तो पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा नजम से, क्योंकि मैंने नोटिस किया है हर वीडियो में हम नजम को सबसे एंड में टाइम देते हैं। इस बार मैं चाहूँगा कि मुझे लगता है नजम को हम सबसे एंड में टाइम देते हैं। तो नहीं, हम तो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। इक्वालिटी है भाई, उसमें इक्वालिटी चाहिए। तीन बॉयज वन गर्ल। तो नजम से स्टार्ट करते हैं हमारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, और आप क्या समझते हैं कौन कौन से अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं? ओके लुक, हमारे पास पाकिस्तान में स्पेसिफिकली मैं देखूँ ना तो हमारे पास यूट्यूबर्स बहुत सारे हैं। सम आर डूइंग एक्सेलेंट वर्क, सम आर डूइंग ओके, और जिस तरह अभी असद ने कहा कुछ तो बहुत ही थके हुए लोग। बेसिकली अभी हमने एक इससे पहले एपिसोड की थी जिसमें हमने टीवी ड्रामास के ऊपर बात की थी, और उसमें हमने ये बात की थी कि जो टीवी के जो ड्रामेज हैं उनकी जो स्टोरीज है, दे बेसिकली प्रीटी मच फॉलो व्हाट द सोसाइटी इज डूइंग या व्हाट सोसाइटी रिक्वायर्स फ्रॉम देम। ठीक है, अब यूट्यूबर्स में भी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर जो यूट्यूबर्स का राइज हुआ है, व्लॉगिंग का, पॉडकास्टिंग का, इसमें मेजॉरिटी, नॉट ऑल ऑफ देम, मेजॉरिटी जो कंटेंट है ना वो बड़ा एक सब स्टैंडर्ड कंटेंट मुझे लगता है। अब देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। हमारे जो लोग हैं वो कंज्यूम ही ये कंटेंट करते हैं। अब कुछ यूट्यूबर्स को मैं देखता हूँ जो कि यूट्यूबर भी नहीं, पर एक ने, अब मैं नाम नहीं लूँगा, किसी ने एक ने वीडियो बनाई कि जी मैं हूँ, मेरी गाड़ी है, मैं पार्टी कर रही हूँ। No, you did it wrong. ये मैं हूँ। वही जो भी मुझे कह रही नहीं थी, पावरी हो रही है बस, वो काफी वो पौरी गर्ल बनी वो पौरी गर्ल से वो एक्ट्रेस भी बन गई, वो टीवी मॉडल भी बन गई, वो सब बन गई। ड्रामों में आ रही है भाई, वो ड्रामों में आ रही है। क्यों नहीं पता? वो उसमें बेहतर काम कर रही है बेचारी। हाँ। सिर्फ एक वीडियो से वो आ गई, क्योंकि वो प्रिटी है। अच्छा यार, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और भी प्रिटी लोग हैं, सबको दे दो चांस फिर तो, जो जेन्युइन एक्टर्स हैं। ओ भाई, इनको दे दो चांस। नहीं यार देखो, अब हर मुल्क में ना अंकल का तो रोल कर ही लेगा। हर मुल्क में ना देयर इज अ मेथड कि जो टैलेंट है वो ऊपर आता है। ठीक है, अब हमारे अगर मुल्क में ऐसा वे है कि आपने एक वीडियो बनाई और आप वायरल हो गए बिकॉज आप थोड़ी बेटर लुकिंग है, विच आई डोंट थिंक दैट शी वाज दैट बेटर लुकिंग। गोरी है बस, गोरा होना इज नॉट प्रिटी। इट्स नॉट, बट दैट्स अगेन अनदर टॉपिक। यस, लेकिन वो शी इज ऑलराइट, शी इज एवरेज। पाकिस्तान में ऐसी बहुत लड़कियां मिल जाती हैं, इससे खूबसूरत मिल जाती हैं, तो सबको भी ले आओ टीवी में। अब यहाँ पर तो सबने फाड़ी और ही नहीं बोला ना वो। Look, it's again जो genuine तरीके से लोग आते हैं ना, you have to appreciate those people. अब ये एक उसके ऊपर उन्होंने हर चीज़ मिल गई, उसको एक्टिंग भी मिल गई, ड्रामा भी मिल गए। अब
कुछ लोग और हैं इसी तरह, उन्होंने वो कुछ कनाडा में बैठे हुए थे, उन्होंने वहां पर दुपट्टे पहन के कुछ व्लॉग्स बनाए, अब वो भी टीवी पे आ रहे हैं। मैं सब समझता हूँ किधर जा रहे हो, किसी को नाम ले लो भाई। यार मुझे नाम ही याद नहीं आ अच्छा नहीं वो तो इंग्लैंड में था, परदेसी जो था, और एक शाम इदरीस एक इदरीस भाई वो कनाडा में। But Sham Idris content was, I think it was engaging. शामिर जाफरी है। It was engaging because it was about his life. नहीं उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे 5-6 कैनेडियन बच्चे आए जो कि हमारे देसी जो है वो बड़ा तरह पड़े थे। एक वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, उन्होंने देखा जी कैनेडियंस हैं तो ये ज्यादा बेहतर होंगे, तो वो उनको देखना शुरू हो गए, they became famous, और 4-5 एक ही चीज कर रहे थे, अपनी बीवियों के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ व्लॉग्स बना रहे हैं, दुपट्टे पहन के अजीबोगरीब फिल्में ड्रामे कर रहे हैं, एक गाड़ियों पे भी कर रहे हैं, और एक जो शाम इदरीस भाई उन्होंने तो एक दो वीडियोस में शर्ट उतार के पुशअप्स लगा रहे हैं, बॉडी दिखा रहे हैं, वो भाई क्या हो गया, रिलैक्स। He was good looking ना, he is good looking। तो ये आपका क्राइटेरिया ये है कि वो गुड लुकिंग है, तो बस आपने उसको बना दिया उठा के ऊपर। I mean, come on man, जिसको कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है भाई। फिर तो मतलब फिर नीचे का भी उतार दो और सब कुछ दिखा दो तो फिर सब दिखेगा क्या? ये क्या बात हुई कि जो दिखता है वो बिकता है, तो मतलब फिर सब दिखा दे शाम इदरीस कड़ो के तो और बिकेगा मतलब फिर। Oh my God, नहीं भाई। Anyway, मेरे ये 2 cents यही है कि आई थिंक हमें जो है ना एज अ सोसाइटी दिस शोज वेयर वी आर गोइंग, तो आई थिंक वी शुड फोकस अ लिटिल बिट ऑन a bit more mature content, educational content, ताकि कोई future building हो, you know, that's my take on yes. this. I don't know, I might be wrong, who knows, who am I? हमें मेरे ख्याल से इंडिया से ज्यादा व्यूज है इन सब लोगों के लिए, किस चीज, सब यूट्यूबर्स के इंडियन व्यूज ज्यादा है। डकी भाई का तो बहुत इंडियन सब्सक्राइबर है ज्यादा, ओके इंडियन सब्सक्राइबर ज्यादा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, एंड उनकी फनी स्टफ इज नॉट वेरी फनी। लेकिन मैं डकी भाई को फनी नहीं, डकी भाई का जब रोस्टिंग होती थी तब मजा था, ऊपर आया he was a little abusive, शुरू लड़कों को मजा आता था यार क्या माँ बहन कर रहा लोगों की ना शुरू में, बट अब जो है वो जस्ट लाइक ओ मैं ये जा रहा हूँ, मैं ये काट रहा हूँ, मैं ये काट लिया है, 100 सब्सक्राइबर और करो, मेरा डकी भाई आपने बहुत पैसा कमा लिया, आपको अब शान ने काट दिया बस, that's it। डकी भाई यार ये कंटेंट अंबरबाजी का इंटेक, I'm done। अच्छा जी आपका डकी you bring a goose now। जैसे गंजी स्वैग है, पाकिस्तान एक्सपीरियंस अच्छे चिकन लाने जाइए, यस दैट्स गुड स्टफ। पाकिस्तान एक्सपीरियंस जो है यार बड़ा अच्छा कंटेंट बनाता है। गंजी स्वैग का तो मैं यार जब जॉब पे जा रहा था पीछे में लगा लेता हूँ एक एपिसोड, किसका? गंजी स्वैग 50 मिनट घंटे, जुनैद अकरम की इन्फॉर्मेटिव, वो ईमेल्स उसके पास आती हैं, वो उसको रिप्लाई करता है कि भैया he is educating yeah, he's वो no real world only problem solve कर रहा है ना कि पाकिस्तानियों को क्या problems हैं वो solve कर रहा है, तो that's and he's starting to get across the border from India, yeah, and he's educated, उसकी even उसकी language से उसकी vocabulary से पता चलता है he's educated, yeah, no, that's good, so, that's what you need, that's the kind of role models you need, and he does everything, he does food blogs, he does everything now। वो जो खाने वाला जो गाँव वाला क्या ना विलेज, हाँ क्या वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाँ वो भी अच्छा है, खाने बता रहा है यार ये इसमें से खाने बनाए आप सब, खाने का तो फाइन, वो तो पूरी दुनिया में जो चवलियां मार रहे हैं ना ज्यादातर वो खाने वाले, तो आई थिंक द बेस्ट वाज रूबी किचन, रूबीज किचन, शी इज इन ह्यूस्टन, शी इज फैंटास्टिक, लव यू रूबी। रूबी जाके मेरे अम्मी अब्बू से मिले जाके ह्यूस्टन में प्लीज, रूबी किचन से मैंने बहुत खाने बनाए, थैंक यू रूबीज किचन। चल अगर आप देख ये नादर अली के जो आपका क्या कहना है आप लोगों का? ओह माय गॉड, डोंट इवन क्रिंज बन रहा है मुझे लगता है। ओके कैन आई स्टार्ट विद नादर अली? नादर अली में मुझे यार नादर अली जब वो स्टार्ट उसने करा था, एंड एट दैट टाइम उसने ये जो सारी स्किट्स करे एंड देन ही वाज डूइंग प्रैंक्स कर रहा था, आई डिडंट फाइंड देम फनी। एवरी प्रैंक के अंदर इट वाज अबाउट हिटिंग पीपल, और इतना किसी को उस पे ले जाना कि यू नो इट्स सो, यू डोंट नो कि कोई इंसान कौन से स्टेट ऑफ माइंड में है, वो कहाँ जा रहा है, वो कैसे, क्या उसने उसके साथ दिन भर उसका कैसा गुजरा है, और आप उनको पकड़ के आप उनको इस तरह से उनके साथ प्रैंक करो।
बेटे नादिर अली, आपने कभी भी जो प्रैंक्स जो है ना, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि आपने जितने भी प्रैंक्स किए ना, अब बेचारे जो गरीब, जो मजदूर, उनके साथ आपने ये प्रैंक्स किए। आप करते ना जाके डिफेंस में प्रैंक्स, तो आपको लग पता चलता। हाँ, किए हैं वो भी प्री प्लान्ड है। नो आई एम सॉरी, प्री प्लान्ड है, मोस्ट ऑफ देम प्री प्लान्ड है वो। यू डोंट यूज योर पब्लिक, आप अपने लोगों को यूज करा आपने फॉर जस्ट गेटिंग कंटेंट्स फॉर यू। और वो गरीब लोग, आपके पास तो बहुत पैसा आ गया, उनको क्या मिला बेचारों को? यू डिड अ प्रैंक विद देम एंड देन बाद में आप उनसे कह रहे हो गॉड नहीं। बट एंड इवन नाउ नादिर अली ओवररेटेड, बिकॉज अभी जो वो ही इज डूइंग अ टॉक शो और पॉडकास्ट कर रहा है, एंड वो डिफरेंट लोग उसके पास आते हैं। आई एम सॉरी टू से द क्वेश्चंस आप पूछते हो और वल्गर है उसमें बहुत सारी चीजें। आप रिलीजियस स्कॉलर्स बुलाते हो और आप उनसे your content of the way you're asking them, I don't understand कि religious scholars तुम्हें जवाब कैसे दे रहे होते हैं और आते कैसे हैं आपके पास। लेकिन गया था ना अभी, आपको नहीं, I mean you need to first go and get yourself some education। जब आपके पास इतना पैसा आ गया है तो आपको एजुकेशन। 2 cents असद के, मैं अपने 2 cents इसके ऊपर डालना जरूर। I'm sorry, look, I mean आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो आप, आपका दिल बहुत अच्छा, आप उम्रा पे जाते हो, हज पे जाते हो, ये सब चीज आप लोगों की हेल्प भी करते हो। कैरेक्टर पे डाउट नहीं हो रहा उसको, लेकिन आपके कैरेक्टर पे डाउट नहीं है, जस्ट योर कंटेंट। देखिए मैं इसमें एक चीज देखिए, रिफाइनिंग चाहिए, इट्स अ क्वेश्चन रिफाइनिंग। एक बहुत अच्छी बात शान ने अभी समराइज करनी, क्या चाहिए? क्वेश्चनिंग उसकी रिफाइंड चाहिए, रिफाइनिंग चाहिए, ठीक है। हाँ, जो उसको पीछे डायलॉग्स बन के आ रहे हैं ना, वो अब मैं उसी के ऊपर आने लगा। सेकंड चीज जो है, आप अगर जितने ये बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स देखें, मुझे नो डाउट मैं इन लोगों के इख्तलाफ है अपने जगह, ठीक है, लेकिन मैं जो हमारा क्या नाम है, मैं नाम भूल गया यार, नादिर अली, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। ही इज नॉट वन ऑफ द गुड यूट्यूबर्स, आई अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज कि ये जितने बड़े बड़े आपने अभी नाम लिए, तूने बताया शाम इदरीस हो गया, या हमारा जुनेद अकरम हो गया, ठीक है, जुनेजो हो गया, और ये बड़े बड़े हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं। जो मोरू, अच्छा स्पेसिफिकली वो यूट्यूबर्स जो पॉडकास्ट करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे कंटेंट्स क्रिएट करते हैं। अगर आप एज कंपेयर टू नादिर अली का पॉडकास्ट वगैरह देखेंगे, ही डजंट हैव कंटेंट नहीं है उसके पास, जिसको कहते हैं सवाल नहीं पता उसको। द थिंग ये क्यों है, जब एक यूट्यूबर स्टार्ट करता है, जब उसके सब्सक्राइबर्स आते हैं, जब वो एक सर्टेन रीच पे पहुंच जाता है, फिर क्या होता है, ब्रांड्स आपको रीच आउट करते हैं, ठीक है। कोई भी बिग ब्रांड्स होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जुनेद अकरम है, उसके पास फिर ब्रांड आया, आप ब्रांड से पहले की उसकी सारी वीडियोस देख लो, यू विल फाइंड अ बिग डिफरेंस इन दैट, कि एक रिफाइंड नहीं है। लेकिन जब ब्रांड आता है ना, वो अपनी गाइडलाइंस साथ लेकर आता है कि आप जब अपना YouTube कंटेंट क्रिएट करोगे, ये गाइडलाइंस है, इसके दायरे में आप रह के बात करोगे, आप ये अल्फाज यूज नहीं कर सकते। नादिर अली के पास ब्रांड नहीं है, ठीक है, वो अपना खुद बनाता है जितनी है। आप ये जितने यूट्यूबर्स हैं सारे, कोक हो गया, ये सब पेड वो हैं, इनके पास सबके पास ब्रांड्स हैं, दे आर साइंड बाय दीज बिग ब्रांड्स, दे गेट पेड बाय दीज वंस। और जब ब्रांड्स आता है ना, वो आपको फिर सिखाता है, ब्रांड सिखाता है। इंडिविजुअल अपनी तरह, आप उनसे पहले कि उस इंडिविजुअल की जितनी वीडियोस देख लोगे, आप उसमें फ्लॉज फाइंड आउट करोगे कि उसने कहीं ना कहीं वो मारी है, चवल मारी है, ये कुछ मारी है, कुछ ऐसा बोल दिया है। लेकिन एक जब ब्रांड आता है ना, वो अपनी गाइडलाइंस लेकर आता है, वो फिर कभी फंबल नहीं करेगा, क्योंकि पीछे कैमरे के पूरी टीम खड़ी होती है, ब्रांड समझ लो। अब नादिर अली के साथ मसला ये है कि उसको किसी ब्रांड ने अप्रोच नहीं किया, ठीक है, वो इंडिविजुअली काम कर रहा है, कुछ ब्रांड के साथ वो इतने बड़े लेकिन मेरी बात सुनो, दूसरे भी इंडिविजुअल है वो, और काफी सारे जो गेस्ट बुलाता है, वो फी सबिलिल्लाह है उसके पास जो आते हैं, समझ रहे हो, मुझे पता है इसका कि अनपेड है जो उसके पास आते हैं, और क्या कहते हैं, ये जाकिर नायक आएगा, ये मुझे पता है। लेकिन ये नहीं कि ये यूट्यूबर्स आप ज्यादातर देखोगे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, क्योंकि वो पैसे लेके नहीं आते, वो ये कि हाँ बुला लिया, ठीक है चलो मैं आ जाता हूँ इस्लामिक स्कॉलर के। सो दैट्स व्हाई मुझे उसका वो ये है कि उसको किसी ने सिखाया नहीं, आके कोई ब्रांड उसके पास नहीं है जो अपनी गाइडलाइंस लेकर नादिर अली के पास आया, समझ रहे हो, कि जिसने आके उसको सिखाता नहीं, आपकी अपनी एजुकेशन आपको सिखाती है। बिल्कुल, जैसे आप बैठे, हम सारे एजुकेटेड हैं, आपको बोलने की तमीज पता चल जाती है। बिल्कुल,
यार हम भी ऐसे तो podcast फिर कर रहे हैं, ऐसे अभी तो हमें आप पता है कि आप क्या अंदाजा तमीज़ है आप कमीज़। जुनैद अकरम जब स्टार्ट आया था उसने भी स्टार्टिंग में खल्ली बल्ली नहीं, वो एक अब आपकी catch आप phrase बात है। करो अब नहीं करता वो हूँ। कैच फ्रेज था ठीक है वो बट वो एक- शुरू से भी तमीज में ही था। तमीज में था अभी भी हाँ। बेचारे के 300-400,000 फॉलोअर्स हैं बस, क्योंकि वो तमीज नहीं हाँ जो अच्छा, मिलियंस में सही। नहीं है अभी तक वो। तो एनीवे दैट्स अ बिग फ्लॉ जो मुझे नजर आता है नादिर अली की जो पॉडकास्ट नादिर अली वो एक टिपिकल कराची आइट है and I think it हाँ, Karachi street का boy है, एक street street boy है boy वो। है, So you have to accept him that way. That's the way, and I think That's the way he कराची is. के जो लोग हैं वो बहुत relate करेंगे, especially interior कराची जिसको कहते हैं, like you know you've got your like रॉ है बिल्कुल he's a raw material जो old जो प्योर कराची का है he's a raw material that's why he's famous and again कराची में whereas relate करते हैं defense के and other नाज़ाबाद and all this वो से relate नहीं कर सकते elite क्लास के रिलेट नहीं हाँ वो हाँ, वो बिकॉज नहीं ही इज अ relate। वेरी रॉ जो कराची में पाया जाता है तभी उसके इतने सब्सक्राइबर हैं तभी उसका इतना है फॉर देम ही इज लाइक The ओह thing ही is, इज relatable है, I relatable think- है You can relate to I it. think Like us. a lot of people think that उसको कहीं ना कहीं they relate him to उमर शरीफ जब उसने स्टार्ट किया था his comedian thing but like उसकी टाइमिंग that's, जो उमर शरीफ की जो टाइमिंग है ना like the way he used to time his Correct. जो it's unbeatable उमर शरीफ को It's आज Comedy में तक timing कोई is match everything. नहीं कर सकता हाँ. We had He's a Lahiri, league of we his had own. Umar Sharif, we had Moin Akhtar. मोइन अख्तर था Like Lahiri's Umar timing. Sharif was a different comedian. Different. was a different Moeen comedian. was a different comedian. yeah Moin was so He was like a different oof. comedian. Yeah. Umar Sharif he was an different elite comedian. Umar Sharif was a street style Yes. Yes. Lekin Yes. again, was a street style again, again his timing was perfect. timing was Yeah. perfect no doubt no But doubt ये उस टाइम के अगर आप कॉमेडियंस देखें ये आप मोइन अख्तर हो गया उमर शरीफ हो गया आपका अली इजाज हो गया नन्ना हो गया these people oh my god like the delivery the Alif dialogue क्या था? यार even रंगीला रंगीला oh my god मुनव्वर शरीफ यार I mean these were you still watch those movies और अभी भी you go कि यार ऐसा आज तक कोई नहीं कर सकता no doubt That's true. yeah but And they anyway. didn't need subscribers. पाकिस्तान वो बात यहीं पर थी कि मतलब Let's हम get लोगों back की to the topic coming back. let's get back to the YouTubers और हाँ, जो भी उद- podcasters हैं हाँ। उसमें अगर I mean एक somebody who is like probably very मतलब not इतना उनको पॉपुलैरिटी अभी शायद मिली हो पाकिस्तान में आई एम नॉट टू श्योर लेकिन आई थॉट दे वर फैंटास्टिक दे वर रियली फनी और दे यूज्ड टू डू स्किट्स ना उनका नाम था द इडियट्स The idiot The Idiots, yeah. तो वो they were like 3 or 4 guys और उन्होंने ये चीज़ शुरू करी थी and they started all these parodies. उन्होंने parodies करी थी और especially जो funniest parody जो उन्होंने करी थी वो शान मसाले का ad की parody करी थी. And it was hilarious. मैं कहती हूँ perfect timing, perfect content. It was fantastic. The Idiots. And if you haven't seen them, No. do go watch it. Yeah. Never They're seen really it. good. And Islamic का जो podcast, the I think it's his name is Tola Ibn Jalil. Tola Ibn Jalil. Dari says very well spoken. English speaks really well. And Islamic podcast like he knows what he's जो हिस्ट्री talking about. बताता है हिस्ट्री भी बताता है हदीस भी बताता है रिलेट्स टू द टॉपिक्स जैसे अगर कोई भी ऐसी टॉपिक्स होते हैं जैसे क़यामत के बारे में या किसी के बारे में वो गेस्ट भी बुलाता है एंड ही नोज हाउ टू टॉक सो गुड अच्छा secondly कराची याद है वाइन्स कराची वाले, वाइन्स? हाँ कराची वाइन्स कराची वाइन्स वाज वेरी गुड वो अभी टूट गए हैं वो अब एक दुबई चला गया वगैरह लेकिन हाँ, कराची कराची वाइन्स वाइन्स very is good. कराची वो वाइन्स कराची एक दुबई में मैं एक दुबई में उसी का चला याद कर रहा था कि यार वो जो दुबई कौन चला गया वो ऐसे बाल तेरे जैसे बाल हैं दाढ़ी थोड़ी लंबी सी लंबा हाइट का हाँ वो समझ गया नाम याद नहीं आ रहा वो उसकी बीवी भी साथ ही करती थी वो देखता दोनों हूँ मैं एक बार, उसमें इसका थी, नाम ये। याद नहीं आ रहा यार। तो अच्छा एक और सवाल मेरा इसमें ये है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि ऑल ऑफ अ सडन एक वीडियो से आप फेमस होते हो जैसे एक viral हो जाता है, वायरल एक वायरल वीडियो हो गई जैसे वो डांस की हुई थी कौन सा गाना था वो? साहिल अदीम
नहीं वो तो हमारी मुझे एक लड़की थी, एक लड़की जो डांस किया था, वो फिर हर जगह वो पुराना गाना दूर तुम मेरे दिल ये पुकार आजा, उसके बाद एक था हमारा बाबा अख्तर ला, उसके बाद लोगों ने कहा मर गई, और नहीं मैं भी जा रहा वो लोगों ने कहा मर गई, एकदम वो फेमस हो गई। फिर उसने खुद टीवी पे आके कहा सॉरी मैं मरी नहीं, मैं जिंदा हूँ। तो फिर खुश हो गए, हाँ जिंदा। फिर एक वो बच्चा था, क्या कहते हैं वो, पीछे तो देखो वो पीछे तो। लेकिन आजकल द बेस्ट मेरा जो फेवरेट है, उसके ऊपर भी आया था, क्या कहते हैं, टीवी पे आता है, टीवी पे आता है वो बच्चा ARY के ऊपर, वो उसके बदामी का शो चश्मे वाला बदामी का राइट हैंड है, बदामी उसका राइट हैंड है, बदामी उसका राइट हैंड है। अच्छा लेट्स डू दिस, बच्चा ऐसा चढ़ा, लेट्स डू कि आपका वर्स्ट एंड बेस्ट यूट्यूबर, पॉडकास्टर, व्हाटएवर यू थिंक, गो, और टिकटॉकर, व्हाटएवर। Ooh, okay. So let's do the worst and then you can do the best. Okay, now मेरा जो content consume मैं करता हूँ ना, पाकिस्तानी वो intellectual है, तो मेरे लिए I really like Pakistan Experience and Sayyid Muzammil. I really like him. Sayyid Muzammil I really like. Very I haven't seen intellectual content. So what does he talk about? He talks about from politics to economics to everyday happenings जो है, लेकिन in a very political way या educational way you can say. Not like Imran Riaz, no? No. He's a very different take. very social issues पे भी बात करता है. अच्छा. Equality, औरतों के rights, ये वो हर चीज़ पे वो बात करता है वो. So I really like him. और जो मुझे सबसे ज़्यादा फजूल कंटेंट लगता है ना, मुझे डक्की भाई का लगता है. अब डक्की भाई का जो व्लॉग है, आपका जो है ना, आपका जो कंटेंट है, डक्की भाई when he started वो 2-3 गालियां देता था, थोड़ी खुशी होती थी, हाय गालियां दे रहा, मजा आ रहा है हमारी आवाम को, मुझे समझ नहीं आता हमारी आवाम को क्यों पसंद है, खुद गालियां खाते ना सारा दिन, उनको शौक होता है कि किसी और को कोई गाली दे रहा था, दिल को ठंडक पे आ गई है, सानू नहीं पड़ रही ना, सानू ठंडक पे आ गई है. अच्छा, तो मेरा ख्याल में आजकल डक्की भाई का इज नॉट गुड. सो डक्की इज डक्की भाई एंड पाकिस्तान एक्सपीरियंस एंड Sayyid Muzammil. Well done. Okay, Shian. Your worst first. नादिर अली यार. नादिर अली पॉडकास्ट नहीं यार. No doubt. हाँ, मैं लोगों को बुलाता है, अजीब क्वेश्चन, उसको सुनीता मार्शल को बुलाया कि आप इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर लेती. यार भाई वो आराम से कंटेंट है, वो बेचारी उसका हस्बैंड कुछ नहीं कह रहा, तो शादी हो नहीं, आपको अल्लाह में हिदायत दे, आप यार भाई क्या, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से कि वो आपके पाकिस्तानी आपके मुल्क में बैठी हुई, यहाँ पर वो बेचारी चुप रहे बैठी हुई है, वो कह रही है अल्लाह में आपको हिदायत दे, आपको वो आ जाए कि आप भी हो जाएं. बट एनीवे आगे से क्वेश्चन बात, तो वो बेचारी क्या बोलेगी, वो आगे से बोलेगी तो कहोगे भाई कहती आपको आपकी जो सास है कुछ कहती तो नहीं है, लाइक इस्लाम के आप हो जो, हस्बैंड तो नहीं कुछ कहता. कहती नहीं, मुझे हस्बैंड ने कहा कोई टेंशन नहीं है, बच्चे इस्लामिक हैं, बच्चे मुसलमान हैं, बट मुझे मेरे शोहर ने कभी नहीं कहा कि यू हैव टू बी मुस्लिम. यार ये तो I didn't know this. I'm sorry. I changed डक्की भाई से हट के मैं नादर पे आ गया. I'm sorry. That was a weird question. That was uncalled for. अजीब क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि कोई ब्रांड नहीं, अगर कोई ब्रांड होता एजुकेशन नहीं है, सवाल नहीं करना, एजुकेटेड नहीं है सर. एजुकेशन असल क्या, गलत क्या, रेसिज्म क्या, सेक्सिस्ट क्या, उसको पता ही नहीं बेचारे को. ये एजुकेशन देखो, वो स्ट्रीट स्टाइल है उसका, वही तो मैं बता रहा हूँ. एजुकेशन नहीं है. कराची भी किसके पास है भाई, ये मुझे बताओ. सब स्ट्रीट स्टाइल है. वर्स्ट भाई वो है मेरा, उसका वर्स्ट वो है. सबसे अच्छा मुझे लगता है गंजी स्वैग. जुनैद, नो डाउट, वेरी गुड. जुनैद का गुड चीजें. You tell. मोरो बेस्ट या बेस्ट. अच्छा बेस्ट. मोरो इज ऑन अनदर लेवल आई थिंक. उसकी वीडियोग्राफी बहुत जबरदस्त है यार. The best thing about him कि वो अपना वीडियो क्रिएटर भी है और अपना वीडियो एडिटर भी खुद ही है. अच्छा. He is one man army. Okay. हमारी तरह. जी. हमने भी हायर करके रखा है आगे. हम इतने छोटे हो गए, हमने भी हायर करके रखा है. हम यहाँ मोरे हैं सारे. हम मोरे. तो that's his best quality. So whatever he has captured, he know how to edit that, क्योंकि जो उसके माइंड में है वो वही उसको डिलीवर करता है. क्योंकि जैसे हमने एक वीडियो बनाई, हमें इसमें से क्या रखना है क्या नहीं रखना है, और
क्या कहते हैं, हम अपने एडिटर को जितना बता सकते हैं हम गाइड कर सकते हैं, आगे से फिर जो प्रोडक्ट आती है वो उसकी जहन की निकलती हुई आती है, ठीक है। लेकिन इफ यू आर अ वन मैन आर्मी, आपको पता है आपने क्या खींचा और आपको क्या डिलीवर करना है मैसेज आगे, दैट्स द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मोरो, कि वो खुद ही अपना एडिटर भी है, उसको पता है उसने क्या खींचा है और उसको क्या रखना है क्या नहीं रखना, दैट्स द बेस्ट क्वालिटी। तैमूर सलाउद्दीन, हाँ, ये इज द बेस्ट वन। वर्स्ट में नादिर अली, नो डाउट, बेचारा नादिर अली, he's a street style, और डकी भाई as well, नो, दोनों को मैं करूंगा, दोनों बेकार है, लेकिन they have subscribed। नेगेटिविटी देखो, नेगेटिविटी बिकती है भाई, देखो अगर लोग आपको देख रहे हैं, you are successful and we are just giving you a नेगेटिविटी भी बिकती है भाई। आजकल के जिस हमारे 24th सेंचुरी में हम हैं, इधर नेगेटिविटी ज्यादा बिकती है पॉजिटिविटी से। यार 1 मिलियन बंदे की बात ही नहीं की हमने। कौन? खतरों का खिलाड़ी कौन बगाड़ सका? वो बॉस मैंने किया क्या है? बॉस मैंने किया क्या था? पॉडकास्ट नहीं था वो, यार वो था बन गया कि नहीं Illuminati, ये यार नहीं, वो भाई Illuminati, वो एनजे बन चुका है क्रिप्टो करेंसी devil, devil. He's earned a lot of money. Good for him, वो सिखा रहा था लोगों को, सिखा भी रहा था यार, और लोगों ने उसकी सुनी नहीं। उसने कहा मेरी सुनो, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि दिस इज व्हाट And you what should about be that investing पठान it in guy, now. वो जो वो They भी never listen to him. वो भी जो वहाँ पर होता है, डक्की भाई को सुनने में बिजी थे। Exactly. पठान जो हमें लगता था कि यार ये पागल है, ये क्या बोल रहा है वाला। यार, इसकी कौन सुनेगा। लेकिन कभी कभी पागल भी आपको एक अच्छी एडवाइस दे जाते तो सुन लेना चाहिए। उसने वाकई पहले कहा था कि खरीद लो, खरीद लो। खुद ने 5-6 खरीदे होंगे, उसने खुद 5-6 ज्यादा ही मायने बैठा होता है, कभी इधर बैठा होता है, कभी उधर बैठा होता है। सबको यूट्यूब बना, आज कल मैं सिखाता हूँ, मेरे पास आओ, मैं सिखाता हूँ किस तरह करना है और अभी करो। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, दिस इज द राइट टाइम। किसी ने नहीं सुनी, सबने कहा पागल है, पत्थर मारो इसको। और वही उल्टा हो गया, बिटकॉइन सही निकला। आई थिंक कोई 1000 या 2000 का याद है? हम रोजलैंड्स में थे, तो मैंने इसको एजे को कहा यार ये तब आप खरीद सकते थे लोकल पोस्ट ऑफिस जाकर, वो आपको पूरा फॉर्म होता था, फिल आउट करके फिर आपको लेना था। $1000 का, $1000 उससे भी लेस में था, उससे भी शायद कम था। जब हम कर रहे थे तो उससे भी लेस में था, और हमने अपने दे दिए दूसरों को, दे दिए फ्री में। बिकॉज हमने कहा कि क्या करना है, दज्जाल का काम है ये महंगे की साजिश है। ये बताओ, ये बड़ी कॉमन चीज है। और यार हमारे पास तो थी, वो हमने दे दी आगे। हमारे पास गोल्ड के इतना, हम दादा का इतना जायदाद हमारे पास पड़ी हुई थी, वो हमने दे दी आगे। जायदाद थी नहीं, लेकिन क्यों दी? हमारी तो थी, वो तो छीन गई, हमने कोई छीन के ले गया। Okay, मेरा जो फेवरेट, आई नो यू प्रोबेबली थिंक ओह गॉड, आई मीन ये तो सच इतना वो बैठक द पॉडकास्ट, नो वो तो है, वो तो मेरा फेवरेट है। लेकिन द बेस्ट जो आजकल मुझे बड़ा, मैं रात में जो टिकटॉक देख रही होती हूँ एंड समटाइम्स आई रियली वांट टू लाफ, तो बच्चा, ही इज सो क्यूट, वो इतना क्यूट बच्चा है, छोटा बच्चा है, पठान बच्चा है, एंड ही इज वेयरिंग दैट हैट, एंड उसके कर्ली बाल हैं, वो ऐसा टोपी पहनता है और उसका स्टार है टोपी के ऊपर पाकिस्तानी, और शलवार कमीज पहन के, एंड ही डज ऑल दीज जबरदस्त किड्स, वो और उसका बाप दोनों मिलके ना, और इतना कोई फैंटास्टिक टाइमिंग है उस बच्चे की भी, और एक्टिंग मैं कहती हूँ 5 साल का बच्चा, fabulous acting, well done to बच्चा, and इतना वो contents जो है ना, नाम क्या है? बच्चा, मतलब उसको उर्दू नहीं आती, पर वो उर्दू बच्चा but he's really really good, हाँ। और जो मेरा worst है, बहुत क्यूट है बच्चा, वो 2.69 मिलियन subscribers, yeah। और जो मेरा worst है ना, वो I'm sorry, चाहत। Oh my God! यार गाना, पहले तो गाना होना चाहिए, बद्दी ये डालना है यार। डकी भाई एक्सीलेंट, सॉरी, ये सब बहुत अच्छे, सॉरी भाई, गलती हो गई, माय फॉल्ट। नादिर भाई you're good, डकी भाई बेस्ट कंटेंट, चाहत भाई दफा हो जाए यार प्लीज। बाकी में चाहत भाई, I'm sorry, मैं फिर लूट लिया आपने तो यार। Oh my God, इससे चाहत useless content कहाँ से लाते हैं? I mean, मतलब कहाँ से? यार सब छोड़ो, गाना हो जाए यार, एक गाना। I refuse to sing the song. नहीं, वो गाने से मुझे नफरत हो गई है यार। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो 80-90 पूरे 100। इससे पता चल रहा है जो लोग चाहत भाई, सॉरी मैं आपको भूल गया यार।
ये तो याद, आई एम सॉरी, मैं डकी भाई को मैं माजरत ख्वाह हूँ। डकी नादिर अली भाई आपको मेरा सलाम है। नादिर भाई को सैल्यूट है। चाहत भाई just takes everything. चाहत भाई यार I'm sorry, another level. सिर्फ 7.85 की व्यूज भाई व्यूज है फिर भी अच्छे। 7000 सब्सक्राइबर्स। ओह नो सब्सक्राइबर्स 7 पॉइंट नहीं गलत है शायद ये नहीं है ऑफिशियल। हर वीडियो पे उसकी डिफरेंट होगी ना भाई, उसके नाम से लोगों ने चैनल बना के वो मिलियन कमा रहे हैं। लेकिन मसला क्या है कि चलो आप YouTube पे कर रहे हो, वो तो भाई उसके कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, लोग उसको शादियों में बुला रहे हैं, गाने गाए। लंदन जा रहा है क्यों? शो करने। और वो किसी ये आई रिमेम्बर ये चाहत भाई आई एम सो सॉरी बट यू नो आपको कोई और हॉबी करनी चाहिए। आपके घर वालों ने आपको बताया नहीं, मतलब हु आर यू? घर वालों ने, उनकी उम्र है जो उनको घर वाले बताएंगे। वो भाई पैसा लेके आ रहे घर वालों को देंगे ये पाउंड ले लो। मतलब आपने बिल्कुल बात सही करी कि जो हमारी बेचारी पब्लिक है they are uneducated। जो वो ब्लू आईज वाला बंदा था जिसने ब्लू आईज आई टू ताहिर शाह यार वो गाना अच्छा था, वो तो मेरी रिंगटोन थी भाई, बहुत अच्छा गाना था। एसेंशियल एक्सोटिक इंग्लिश डाली चाहत के सामने हाँ ताहिर शाह जो था, he was an times. intellect, he was an intellect। वो नो डाउट नो डाउट। अब वो आए ना सामने, अगर ताहिर शाह, उनसे मैं सॉरी करूंगा भाई, आपका मजाक उड़ाया भाई Sorry, इनके सामने तो आप तो बहुत अच्छे यार उस वक्त चार लेकिन ये सब उसको जिसको बोले कहते हैं ना, ये सब जो हम बैठे हुए हैं अभी, उसको कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं। हाथ तो नहीं आया वो हाँ। बेसिकली चाहत ऑनेस्टली यू आर अ ब्रिलियंट यूट्यूबर Salute. जो इतनी फजूल कंटेंट को डाल के तुमको व्यूज मिल रहे हैं। तो भाई हम तो पुट्ठे होकर नाचना शुरू कर दें। और जो लोग हमें बता रहे होते हैं कि यू नो आप ये कर लें वो कर लें, तो प्लीज चाहत को भी कुछ बता दें। फरिश्ता सॉन्ग बाय ताहिर चाहत शाह को छोड़े, चाहत भाई आप हमें बता दें क्या करना है। यार हमें बता दें। तौबा तौबा, एक तौबा तौबा भी हो जाए। कैसा था यार? मैंने ऑनेस्टली मजाक नहीं करा, आज तक मैंने उसका एक गाना भी नहीं सुना। अच्छा नहीं मैंने सुना ही नहीं। आई रिफ्यूज टू। अच्छा आप अच्छा मुझे doesn't बड़ा sing. उसने जो भी करता है वो। तौबा कभी ना भी लिया कर तौबा। ओके क्या गाना है यार। ऑलराइट। जो असल सिंगर है इस गाने का उसने भी माफी मांगी, वो मर चुका भाई होगा। मुझे माफ कर दो, मैंने गलत गाया, आपने सही गाया भाई। वैसे तौबा तौबा। गाइस अगर इस तरह का कंटेंट बिकता है तो हमें बताएं, हम भी हम तौबा भी तौबा शुरू कर देते हैं। तौबा तौबा करेंगे, आप करना है वैसे, हम सब्सक्राइब करेंगे। ये माशाल्लाह तौबा तौबा, ये हमारे पास तौबा ही तौबा। चले जी। ये हमारे पास शाहरुख हैं, हमारे पास सलमान Wrap खान, up. और नहीं, हमारे उनको पास सलमान शाहरुख नहीं चाहिए, उनको चाहत चाहिए। चाहत चाहिए। लोगों को ये हमारे पास चाहत है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। you. आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जरूर, और हमें कमेंट्स में आप अपना फेवरेट यूट्यूबर जरूर बताइए प्लीज। कि और अगर नादिर अली या डकी भाई या चाहत भाई कोई भी हमें देख रहे वो भी हैं, जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब लाइक कीजिए। करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर किसी ने Thank you फटा very करना है तो लेट्स स्टार्ट द बीफ। चलो भाई चलो जी, थैंक यू। Thank you. Bye. अल्लाह हाफिज़।